हाय सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक आपके लिए बिजी वीक रहेगा, बिकॉज इस वीक में मैक्सिमम टाइम आप अपने आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ को टाइम देना है, इन्हीं सारी चीज़ों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब सोच विचार में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप एक ही जैसा सोचते हो तो आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए इस वीक में, बिकॉज मेंढक का कुआं मत बनिए है ना। वो कहते हैं ना कि आई थिंक मैंने उल्टा कह दिया, बट जो भी हो, तो वो कहते हैं ना कि सीमित मत रखो अपनी सोच को, थोड़ा सा बड़ा सोचो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए। जो आप सोचते हो उससे परे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर कोई ऐसा काम है जो जिसमें क्रिएटिविटी लग रही है, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें मतलब सोच विचार ज़्यादा लगता है और काम उसमें कम लगता है, तो उस लिहाज से एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं सोचिए ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए आपका कोई सोशल मीडिया का काम हो सकता है, मे बी आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, और उस लिहाज से सेजिटेरियस आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि कुछ बड़ा सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए जो आप नहीं सोचते या फिर आप अपने आज तक करा ही नहीं है, उस चीज़ को करने का देखिए इस वीक में। बिकॉज जितना बड़ा सोचोगे ना उतना बड़ा करोगे, और अगर कुछ हटके कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है रिलेशनशिप की अगर बात करें, रिलेशनशिप के लिहाज से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है, बिकॉज मे बी सामने वाला पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर मे बी आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वो वैसा नहीं कर रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आइए। आप ये नहीं कर सकते कि अगर लाइफ में अगर फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप अपने काम के ऊपर ध्यान ना दो, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ये चीज़ होती है कभी किसी के साथ कि अगर फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं तो करियर में मन नहीं लग पा रहा है तो कुछ काम ही नहीं करना, आप बैठ जाना है, अगर ये चीज़ अगर किसी के साथ हो रही है और कोई कर रहा है तो हाईली चांसेस यही है कि वो तो फैमिली जो भी प्रॉब्लम है वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फैमिली में आजकल अशांति बहुत है और आप उसकी वजह से आप काम नहीं करो, ये क्या क्या कि जब तक मेरी फैमिली लाइफ ठीक नहीं होगी तब तक मुझे काम नहीं करना, तो ये कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं होती ये चीज़। आई नो दैट कि कभी कभी इस चीज़ को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्ट्रेस हो जाता है फैमिली की तरफ से। लेकिन ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ, जिस भी चीज़ की वजह से आपका करियर इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली उस चीज़ को कट ऑफ करिए अपने लाइफ से, ठीक है। आप चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ आपको आपके काम से रोक रही है वो चीज़ ना तब आपके लिए अच्छी थी ना आपके लिए अच्छी है, चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे वो फिर कोई प्रॉब्लम हो, हर एक चीज़ को बैलेंस में लेकर के आइए। ज़रूर अगर आपकी फैमिली लाइफ ख़राब है तो उसकी वजह से अपने करियर को ख़राब मत करिए, ठीक है। बिकॉज आज नहीं तो कल कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हो वो कभी फिर ठीक नहीं होने वाला, बिकॉज उसमें आपका योगदान है। वो प्रॉब्लम में आपका योगदान नहीं है, वो तो प्रॉब्लम कैसे भी करके स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप जो कर रहे हो अपने करियर में, या फिर आप जिस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ रहे हो अपने हाथ से, वो मैटर करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा इस वीक में मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप में भी बहुत इनोसेंट हो, या तो फिर आप चीज़ों को बहुत मतलब समझने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ बातें आपको समझ नहीं आती है। अब चाहे वो फिर कोई आपको जैसे कुछ बातें आप बहुत समझने की कोशिश करते हो, अगर आप स्टडीज़ भी करते हो तो बहुत कुछ बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली आपको वो बातें नहीं समझ आती। और उस लिहाज से एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आपका मन बटा रहता है ना चीज़ों में, देखिए अगर आप स्टडी करते हो या फिर अगर आप कोई भी काम करते हो ना, अगर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो तो रीज़न यही हो सकता है उसका, ये हर टाइम नहीं होता लेकिन मैक्सिमम टाइम रीज़न यही होता है इसका कि आपका मन कहीं और लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो काम आप कर रहे हो वो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ये देखिए कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है, बिकॉज अगर मन कहीं और होगा तो जिस काम के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें 100% आप नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में आइए। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत पास्ट में भी जी रहे हो तो प्रेजेंट मोमेंट में भी आपको आने की ज़रूरत है। अब जो हो गया उसको छोड़ के अब जो होगा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव द फूल, आपकी एक न्यू जर्नी इस वीक में स्टार्ट हो रही है। खास करके कुछ लोगों को मे बी कोई नया जॉब मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए अभी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, एंड उसमें आपको बहुत जल्दी अचीवमेंट, कोई सक्सेस देखने को मिल सकती है। द फूल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है यस कि कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दो। पता नहीं क्यों आपका फोकस बस लगा हुआ है कि मेरे पास्ट में क्या क्या हो चुका है। नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए कि आपका फोकस ये लगा हुआ है कि मेरे पास्ट में क्या क्या हो चुका है।
जबकि एंजल्स का कहना ये है कि जो हो चुका है उसमें तुम्हारा कोई वो नहीं था, तुम्हारा कोई ज़ोर नहीं चल सकता था, है ना। तभी कुछ चीज़ें बिगड़ी भी, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, है ना। तो जो चीज़ पे आपका ज़ोर था ही नहीं, अब उस चीज़ को वापस 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 सोच के क्या फ़ायदा। तो जो जाने दो, जो हो चुका है, अब जो होने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और लोग सिचुएशन, एक सिंपल आपको मैं मैसेज दूँ तो देखिए, प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं। कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसको परमानेंट कभी मत समझिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, देखिए जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, तो ये चीज़ होती है कि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो आपको हर दरवाजे बंद ही दिखेंगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप पैनिक करोगे कि अरे अब क्या होगा, शायद कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो कुछ भी ऐसा पैनिक करोगे ना, तो आपके लिए हर दरवाजे फिर बंद है। आपको फिर कहीं से कुछ ऐसा ना आस नहीं मिलेगी, और आप यही बोलोगे कि यार अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और उसी जगह पे पैनिक ना करके अगर आप ठहर के सोचोगे कि ये जैसे प्रॉब्लम आया है ये कुछ पल का है, जैसे पहले भी प्रॉब्लम्स आए हैं मेरी लाइफ में, है ना। ये भी कुछ पल का प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम बाद जब मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँगी तो मुझे समझ आएगा कि ये जो प्रॉब्लम आई थी ये क्यों आई थी, मुझे इससे लेसन क्या मिला, और मुझे अब किस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है ना। लेकिन एक चीज़ बस होती है कि आप उस पर कैसा रिएक्ट करते हो, अपने प्रॉब्लम्स पे कैसे रिएक्ट करते हो, पैनिक करते हो, कामली समझने की कोशिश करते हो, तो यही चीज़ मैटर करती है। तो इस वीक में भी यही चीज़ होगी। एक सिंपल सी बात समझ के चलिए, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में आती है, लेकिन वो इंसान अपने प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहा है ये बहुत मैटर करता है, राइट। तो यही मैटर है कि आप अपने प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहे हो, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके सामने जो इंसान व्यक्ति बैठा हुआ है उसके भी लाइफ में आती है, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही है ना। कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो किसी की लाइफ में कुछ। तो बेसिकली डील करना आना चाहिए प्रॉब्लम्स से, ठीक है। प्रॉब्लम से डील करना सीखिए, ना कि चीज़ों से भागना सीखिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स ना आप खुद से भागते हो, या फिर मे बी समटाइम्स आप कुछ प्रॉब्लम से भागते हो, कुछ सुनना नहीं चाहते, कह के कि मेरा सर दुखेगा, मुझे नहीं सुनना, ये तो टॉक्सिक बातें हैं। लेकिन एक्चुअल में एंजल्स का कहना यह है कि उन बातों को सुना करो कि वो बातें आपको टॉक्सिक क्यों लग रही है। अगर वो आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आपका पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस है, तो आपको वो चीज़ें क्यों टॉक्सिक लग रही है। तो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे ना, तो आपके अंदर जो फियर है एक लोगों को लेकर के कि लोग मुझे जज करेंगे, सजिटेरियस की आपके अंदर एक डर है कि आपको लगता है लोग आपको जज करेंगे। दैट्स वाई आप कुछ भी नया करने से पहले ना खुद को पीछे कर लेते हो कि मुझे नहीं करना, है ना। आप कहते हो कोई और करेगा तभी मैं करूँगा, या फिर तभी मैं करूँगी। तो ये जो फियर है ये भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपको टॉक्सिक लगती है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस करो, बिकॉज उसके वजह से कुछ डर आपके अंदर है, वो डर इस वीक में निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। कुछ इल्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इल्यूजन है, जैसे ना कोई इल्यूजन जैसे इसको वी हैव अ 7 ऑफ wands, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मे बी आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या तो फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। वी हैव किंग ऑफ wands, वी हैव द लवर्स। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, जो भी लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स हैं, या फिर जिनकी भी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, ये सबसे पहले मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप एक टैरो रीडर हो, देन मैं आपको कहूँगी पेशेंस रखिए, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई है नई तो वो ना बहुत जल्दी एंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रहेंगी ही, ऐसा नहीं होता। देखो, कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो प्रॉब्लम जानी भी है। जैसे कोई इंसान आता है ना, तो वो आज नहीं तो कल वो जाएगा, ये तो सच है ना। वैसे ही प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही होते हैं, वो आए हैं तो कल जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे पकड़ के रख सकते हो और बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में परमानेंट है। देखो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देख करके ना डिमोटिवेट मत होइए, ये मत सोचिए कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। शायद कुछ अच्छा होने वाला होगा, तभी तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। बिना स्ट्रगल के कोई चीज़ नहीं मिलती इंसान को, तो बिना प्रॉब्लम्स के आपको अच्छे दिन कहाँ से दिखेंगे। तो एक चीज़ समझ के चलिए, आप एक टैरो रीडर हो तभी भी, नहीं हो तभी भी, कि प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होता। थोड़े वक्त बाद हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये प्रॉब्लम क्यों आया था और क्या रीज़न था। बाकी उस टाइम पर अगर आप पेशेंस रखोगे ना, तो हर एक चीज़ फिर होगी। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर बहुत टाइम से आप गलत डिसीजंस ले रहे थे, या फिर कोई भी काम कर रहे थे, तो वो चीज़ आपके ऊपर उल्टी हो जा रही थी। एंड अगर कुछ ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हाई प्रीस्टेस से कि इस वीक में आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा। दैट्स वाई आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लोगे, एंड जो भी डिसीजन ले रहे हो वो चीज़ ना आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। 7 ऑफ wands से मुझे एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है।
मुझे ना वैसा नहीं लग रहा है कि छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं सजिटेरियस आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आप खुद कभी कभी ना बहुत नाराज़ हो जाते हो कि ये जो हो रहा है मेरी लाइफ में, ये जो चल रहा है, इसका समाधान क्या है, ये परेशानी का समाधान क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो सोच सोच के कि ये जो स्ट्रगल है ये कभी ख़त्म होगा, जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी। जब देखो तब कोई ना कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है, नया प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस लिहाज से एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। एक ना किसान था, ठीक है, वो ना बहुत मेहनत करता था, ठीक है। मतलब एक सामने उसका खेत था, उस पार कैसे कहती है, मतलब कैसे कहते हैं उसको, कि सामने इसका खेत था, जो किसान था वो बहुत मेहनत करता था, ठीक है। दो किसान थे एक गांव में, एक के पास खेत था, दूसरे के पास भी खेत था, दोनों ही बहुत मेहनत करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक एक के साथ क्या होता था कि उसका फसल बहुत अच्छा उगता था, उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होता था, और उसको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे फसल बेचने पर। और वही दूसरा जो किसान था, उसके खेत में फसल ही नहीं उगता था। वो बहुत कोशिश करता था, उसने बहुत कोशिशें करी, बहुत मेहनत लगातार करता रहा, लेकिन उसके खेत में ना कभी भी फसल नहीं उगता था अच्छा, है ना कुछ होता था जिसकी वजह से उसकी फसल ख़राब हो जाते थे। तो वो ना उस वाले इंसान को, जिसके जिसके खेत में फसल बहुत अच्छे उगते हैं, उस वाले इंसान को देख के वो डिमोटिवेट होने लगा था कि अरे यार, मेरे तो खेत में फसल उगते नहीं है, तो पता नहीं अब क्या होगा, मुझे खेत अपना बेच देना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। और ये ना बस समय का खेल होता है, समय का, वो कहते हैं ना स्ट्रगलिंग टाइम। और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, या फिर आप किसी न किसी ऐसे इंसान को पकड़ लेते हो, या फिर किसी ऐसे इंसान को देख रहे होते हो जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ बुरा ही नहीं हो रहा, और आप कहते हो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। तो वही सेम इस किसान ने भी करा कि वो कहने लगा कि इसकी किस्मत तो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इसका फसल उगता है, इसके घर वाले तो कितने अच्छे से खाना खाते हैं भरपेट, है ना। जहाँ पे मेरे घर वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर करके हर एक चीज़ को करते हैं, वहाँ पे इसके घर वाले तो बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। थोड़े टाइम बाद जिसके खेत में बहुत अच्छी फसल आने लगी थी, धीरे धीरे करके डाउन जाने लगा था, क्योंकि उसको घमंड आ गया था, उस किसान को घमंड आ गया था, और वो जिसके खेत में फसल नहीं आती थी उसको वो नीचा दिखाने लगा था, ठीक है। तो उसके ना खेत में फिर फसल आनी बंद हो गई थी। फिर जैसे ही उसके खेत में फसल आनी बंद हुई वैसे ही जिस किसान के खेत में फसल नहीं आती थी, उसके खेत में फसल आनी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे करके उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई। फिर बहुत टाइम बाद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अच्छा हुआ उस टाइम जो मेरे साथ हुआ। क्यों अच्छा हुआ, आप बताओ सेजिटेरियस, क्यों अच्छा हुआ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या समझ आया। वैसे मैं बताऊंगी तो, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्या समझ आया। अब मैं बताती हूँ। उस किसान को बहुत टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अच्छा हुआ मेरे साथ जो हुआ। पता है क्यों? क्योंकि इसको तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, तो इसको तो घमंड आ गया था इसके अंदर, है ना, कि अरे मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरे खेत में तो अच्छे फसल आते हैं। तो इसको इसके अंदर घमंड आ गया था, और वो दूसरों को नीचा दिखा रहा था, ये भूल के कि ये किस्मत का खेल है, ये समय का खेल है। आज अगर समय अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा। और इसी को थोड़ा सा स्ट्रगल से मिला है। दूसरे वाले किसान को, जिसके खेत में फसल नहीं उगती थी, उसको स्ट्रगल से मिला है। तो अभी वो उसको कितनी भी कमाई हो जाए, कितना भी वो आगे चला जाए, वो हमेशा याद रखेगा कि कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि उसने स्ट्रगल देखा है। तो यही बात होती है, जिसको आसानी से मिल जाती है वो एक ना एक दिन गवाही देता है अपनी हरकतों की वजह से, और जिसको स्ट्रगल से मिलता है वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की ना कीमत पहचानता है, और वो कभी ऐसा नहीं करता, है ना। और जो ग्रैटिट्यूड रखता है अपने अंदर, जो थैंकफुल रहता है चीज़ों के लिए, उसको उससे कभी चीज़ें नहीं छिनती, क्योंकि वो थैंकफुल है। वो समझ के चलता है मुझे जो दे रहा है ईश्वर दे रहा है, मैं तो बस अपने कर्म कर रहा हूँ, देने वाला तो वही है। और जो ये सोच ले कि ये तो मेरी किस्मत है, भगवान क्या करता है, भगवान कुछ नहीं करता, ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरे कर्म है, मेरी मर्जी, मुझे अगर किसी को नीचा दिखाना मैं दिखाऊंगा, उसका डूबना निश्चिंत है, वो डूबने वाला है ना। तो देखा जाए तो चीज़ें स्ट्रगल से मिले तभी अच्छा होता है। आप बताओ सेजिटेरियस अच्छा है कि नहीं होता, कि अगर चीज़ें स्ट्रगल से मिले तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। जिन लोगों को यूँ ही मिल जाए ना, उन लोगों को वैल्यू कभी नहीं होती चीज़ों की, और उनकी ना वैल्यू करने वाली आदत की वजह से वो बहुत कुछ गंवा देते हैं। आप बताओ सेजिटेरियस, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, जैसे उस किसान को लग रहा था कि मेरे खेत में तो फसल ही नहीं आ रहा है, तो शायद कुछ अच्छा होगा ही नहीं, है ना। जैसे आप कंपेयर करते हो, वो भी कंपेयर करा था उस किसान से। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप आगे चले जाओगे ना, तो फिर आप देखोगे कि अच्छा हुआ मेरी लाइफ में स्ट्रगल आया, अच्छा हुआ मेरी लाइफ में जितना भी हुआ, आप बहुत ग्रेटफुल होगे उन चीज़ों को लेकर के कि मुझे इतनी सारी चीज़ों से निकाला गया और मुझे इतना कुछ समझाया गया। ये बस टेम्परेरी का स्ट्रगल है, थोड़े टाइम और,
ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिसीजंस पे एक होता है ना टिकना वो क्या करिए, बिकॉज आप कहते तो पहले दिन हो कि मुझे पूरे मेहनत से अपने काम को करते रहना है, और पूरा स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि मुझे अब कुछ भी हो जाए मुझे उस काम को करना है। अगले पल फिर आपके अंदर की जो आग होती है कि मुझे करना है वो ठंडी हो जाती है। फिर आप कहते हो कि हाँ, धीरे धीरे करके आप बोलोगे थोड़ी देर से करूँगा, थोड़ी देर से करूँगी, फिर धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप करना ही छोड़ देते हो उस काम को। तो थोड़ा सा अपने डिसीजन को ना प्रॉपरली एक समझ के लिया करो कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपको वो चीज़ करनी ही है। एंड सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि करेंटली अपने लाइफ को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर मत करिए, ठीक है। बिकॉज वो जो आप देख रहे हो करेंटली उसके लाइफ में, जो प्रेजेंट मोमेंट में उसके लाइफ में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, दैट्स वाई आप कह रहे हो ऐसा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। यू डोंट नो कि उसका फ्यूचर क्या है। तो किसी की लाइफ से मतलब किसी को अपने लाइफ से कंपेयर मत करिए, किसी की लाइफ को अपने लाइफ से कंपेयर मत करिए। द लवर से मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक लव के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हैप्पी फील करोगे आप। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आप न्यू एनर्जी के साथ कुछ लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो एंजल्स आपको एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहते हैं कि पास्ट से निकलो। जब तक आप किसी एक चीज़ को कैरी करते चलते हो ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाते कि मेरे पास दूसरी अच्छी चीज़ आई भी है कि नहीं है ना। पता है क्या होता है, जब अपना पास्ट से कोई चीज़ को कैरी करते हो ना, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में कुछ अच्छा भी मिल जाए ना, तभी भी वो चीज़ आपके लिए बोझ बन जाती है ना। बोझ वर्ड एक बहुत ही भारी भरकम वर्ड है ना, सुनने में भी बहुत ऐसा बुरा लगता है, बट यही सच है कि अगर आप कोई चीज़ को छोड़ोगे नहीं तो वो चीज़ हर चीज़ फिर आपके लिए एक बोझ बन जाएगा, है ना। तो बेहतर यही रहेगा, एंजल्स का कहना यही है, बेहतर यही है कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस को आप छोड़ दो, मतलब पास्ट जो हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। एक्सपीरियंस भले लेके चलो, लेकिन पास्ट में जो हो चुका है उसको छोड़ दो, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अभी तक हर्ट करती है उसको भुला देना ही बेहतर है, ठीक है। तभी आप न्यू कुछ स्टार्ट कर पाओगे, वरना अगर इसको नहीं छोड़ोगे और न्यू कुछ स्टार्ट करोगे तो वो भी आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगा, भले वो शख्स टॉक्सिक हो या ना हो। तो कभी कभी सुना ना, लोग टॉक्सिक नहीं होते लेकिन सिचुएशंस की वजह से लोग हमें टॉक्सिक लगने लगते हैं, तो वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा एंजल्स का ये कहना है कि इस गाइडेंस को फॉलो करके चलो। इन कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ बहुत स्टेबल होने वाली है, अगर आप सिंगल हो देन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ जैसे, अच्छा ये ना मैं आपको बताती हूँ, सितंबर के मंथ में ये जिस वीक की मैं बात कर रही हूँ 14 से लेकर के 20 तक की, इस वीक में आप एक चीज़ तो नोटिस करोगे कि आपको आपके ड्रीम्स बस एक छोटा सा हिंट समझ जाओ, आपके ड्रीम्स, अब वो तो आपको इसी वीक में समझ आएगा। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।